चलिए अब हम लोग जो देखेंगे कि हम लोग मैट्रिसेस में एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो एडिशन के लिए नॉर्मल मेथड्स हैं, है ना। जैसे हम लोग मान लेते हैं हमने यहाँ पर दो लिया है, ए और बी मैट्रिक्स लिए हैं, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने के लिए ए प्लस बी करेंगे। तो ए प्लस बी अगर हम लोग करें तो यहाँ पर पहले जो वैल्यू है इसका मैट्रिक्स का लिखेंगे 2 3 5 -1 0 4 और प्लस 4 -2 3 2 6 -1। ठीक है, तो ये तो हमारा 2 × 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है। तो इसमें जो है A11 पर जो रहेगा टर्म्स उसको A11 से ही ऐड करना है। A12 पर है तो उसको A12 से, A13 है तो A13 से ऐड होगा। ठीक है, और उसी तरह से A21 है तो A21, A22 है तो A22 और A23 है तो A23 से ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसको इसके साथ ऐड करना है। तो मैट्रिक्स लेंगे 2 + 4, फिर यहाँ से 3 अब प्लस करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 और यहाँ 5 + 3। तो ये इसका हम लोग A11 का A11 के साथ किए, A12 का A12 के साथ, फिर A13 का A13 के साथ हो गया ये तीनों फंक्शंस। अब A21 का A21 के साथ -1 + 2 0 + 6 और 4 ± -1। अब इसका परफॉर्मेंस करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 + 2 6 3 - 2 1 5 + 3 8 -1 + 2 तो 1 और 0 + 6 6 और 4 - 1 3। तो ये हमारा एडिशन हो गया, बहुत ही इजी है। जस्ट लाइक अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से होंगे। A11 को A11 के साथ माइनस करेंगे, A12 को A12 के साथ, A13 का A13 के साथ, है ना। उसी तरह से A21 का A21 के साथ, मतलब जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर के साथ उसको करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लेते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन निकालना चाहें, सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग जो देखेंगे A - B करते हैं। तो A - B अगर करें तो हमारा फिर से उसी तरह से 2 3 5 -1 0 4 अब -4 -2 3 2 6 -1। अब इसमें जो हम लोग रखेंगे तो 2 - 4 तो 2 - 4 3 अब माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 अब +2 और 5 - 3 और -1 अब -2 -1 -2 0 -6 और 4 +1। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 - 4 तो -2, ठीक ना, 3 + 2 5 5 - 3 2 -1 -2 तो -3 और 0 -6 6 4 + 1 5। ये हमारा जो है सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को देखना क्या है कि जैसे मान लेते हैं 3a हम लोग करें, तो ये स्केलर नंबर है, तो इसको जो हम लोग a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को a के साथ करेंगे तो 2 3 5 और -1 0 4। तो 3 को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 2 6 3 3 9 3 5 15 -3 × -1 तो -3, 3 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 और 3 4 12। तो ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर इसी का रहता 3a अब +2b तो हम लोगों को क्या करना है कि जो हमने टर्म्स लिए हैं उसी को जो है क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो फिर यहां पर जो है 3 2 3 5 -1 0 4 +2 × b का वैल्यू 4 -2 3 2 6 -1, ये एलिमेंट्स ले लिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो हमारा आ रहा है 6 9 15 -3 0 12, ये तो ऊपर में कर चुके हैं। और ये प्लस करेंगे 2 के साथ सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई तो 4 2 8 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 और 2 3 6 2 2 4 6 2 12 2 1 2 -2। अब जो है ऐड करना है तो ऐड हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं या स्टेप फॉलो करके ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग 6 + 8 14 हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और 9 प्लस माइनस माइनस 9 - 4 5 और 15 + 6 21 -3 + 4 1 आ जाएगा, 0 + 12 12 हो जाएगा, 12 ± -2 तो 10 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो ये जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हो गया। ये नॉर्मल केस है एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो वो अलग से हम लोग मैथड्स देखेंगे। तो पहले आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाइए, ठीक है। इस 3.2 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिसेस का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे a + b अगर हम लोग निकालना है तो a + b, तो हम लोग सिर्फ वैल्यू लेंगे। a हमारा a का वैल्यू 2 4 3 2 है, ठीक ना, तो हम लोग ले लेंगे 2 4 3 2, ठीक है, और प्लस b का वैल्यू 1 3 -2 5। तो अब हम लोग एडिशन करना चाहते हैं, तो एडिशन करेंगे तो A11 का A11 के साथ, A12 का A12 के साथ, A21 का A21 के साथ और A22 का A22 के साथ हम लोग एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 + 1 और 4 + 3 हो जाएगा, 3 + माइनस
2 और 2 प्लस 5। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7 और 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 5 7। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। क्लियर है। अब ये प्लस है, माइनस कर लीजिएगा आप, ये भी कर लीजिएगा, ठीक ना। 3a यहाँ पर जो है 3a माइनस सी को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। 3a माइनस सी, तो 3a का वैल्यू जो हमारा 2 4 3 2 है, इसमें जो है माइनस सी करेंगे तो सी का वैल्यू है हमारा -2 5 3 4। तो यहाँ पर जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -2 5 3 4। अब माइनस कर देना है, तो 6 माइनस माइनस +2 और 12 -5 9 -3 और 6 -4। वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 6 + 2 8, 12 - 5 7 और 9 - 3 6, 6 - 4 2। तो ये जो है हमारा आ गया वैल्यू 3a माइनस सी का वैल्यू। अब जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लोग मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे a और b है, तो a इंटू बी है, तो a इंटू बी है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू 2 4 और 3 2 है, और b का वैल्यू जो है हमारा 1 3 -2 5 है। तो इसमें करना क्या होता है कि इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी फर्स्ट वाले का रो अगर लेंगे तो इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। जैसे 2 का फर्स्ट एलिमेंट है a11 का, a11 के साथ अगर लेंगे तो इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। जैसे 2 का फर्स्ट एलिमेंट है a11 का, a11 के साथ करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, और 4 के साथ इसका करेंगे तो प्लस में होता है, ऐड करना पड़ता है, तो 4 2 = 8, तो 4 को यहाँ प्लस करिए और 4 इंटू हो जाएगा -2। क्लियर है, ये फर्स्ट एलिमेंट का हो गया। फिर उसी तरह से इसका जो फर्स्ट वाला रो था उसको सेकेंड वाले कॉलम से करना है, ठीक ना। ये फर्स्ट वैल्यू हुआ, तो यहाँ पर 2 × 3 प्लस 4 × 5। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पर जो है 3 × 1 प्लस 2 × -2। क्लियर। अब फिर इसका जो है a21 का करेंगे 3 के साथ, तो 3 × 3 और प्लस और इसका जो है 2 × 5 2 × 5। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 1 = 2 प्लस माइनस -4 2 = 8, 3 2 = 6 प्लस 4 5 = 20 और 3 1 = 3 प्लस माइनस -2 2 = 4 और 3 3 = 9 प्लस 5 2 = 10। वैल्यू जो हो जाएगा हम लोगों का 2 - 8 -6, 6 + 20 तो 26 और 3 - 4 -1 और 10 + 9 19। दिस इज द आंसर। ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू। ठीक ना, तो मतलब याद रखना है कि हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले का रो का सेकंड वाले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उस दोनों टर्म्स में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उस फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ करेंगे, और दोनों के बीच एडिशन होगा। दोनों टर्म्स के बीच हमने क्या किया, एडिशन लिया। जो साइन रहेगा एलिमेंट्स का वो साइन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ जो फिर अपना जो है हम लोगों का नॉर्मल जो अरिथमेटिक मेथड्स है, प्लस माइनस 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 प्लस, ये वाला जो है यूज करना है। और उसके बाद जो है आपको जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट सिखाया गया उसके बेस पर ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है और उसके बाद वैल्यू पुटअप कर देना है, तो बस हमारा जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़े से ध्यान रखना है। अब ये तो 2 × 2 ऑर्डर का है, तो हम लोग 2 × 3 या 3 × देखते हैं कि उसमें हो पाता है कि नहीं हो पाता, तब बढ़िया से देखते रहिए। ठीक ना। 3.2 से जो है आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शंस बताए हैं उससे रिलेटेड। ठीक ना, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं और सबमिट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सॉल्व कर लीजिएगा इस सारे क्वेश्चंस को। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक ना, जो नहीं बनेंगे वो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें एडिशन में आपका ये क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ये a b माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा a11 को a11 के साथ, तो a प्लस ए, b प्लस बी, माइनस b प्लस बी और a प्लस ए। तो सॉल्व क्या होगा, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, और ये तो b प्लस बी या माइनस बी कैंसिल हो जाएगा 0, और a प्लस ए 2a। ये आपका आंसर आएगा। करेक्ट। अब जो है हम लोगों का सेकंड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चंस में क्या होंगे, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप अपना आंसर मैच करते जाइएगा। जो पहले क्वेश्चन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब जो है हमारा a² + b² b² + c²
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा हो जाएगा, अब ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ac और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab। अब हम लोग इसमें देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc होता है b प्लस सी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac जो होता है a माइनस सी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट, आपका सही हुआ, मैच करते जाइए। ठीक है, अब हम लोगों का जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों का है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस करना है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। अब ऐड करिए तो -1 प्लस 12 4। अब देखो A11 के साथ A12 के साथ A13 के साथ ऐड होगा 4 प्लस 7 और -6 प्लस 6। फिर यहाँ पर A21 है तो 8 प्लस 8 5 प्लस 0 16 प्लस 5। फिर A31 का हम लोग ऐड करेंगे 2 प्लस 3 फिर 8 प्लस 2 5 प्लस 4। नाउ अब ऐड कर लेते हैं -1 प्लस 12 तो हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो 11 7 4 11 और ये -6 प्लस 6 0 8 प्लस 8 16 5 प्लस 0 5 6 प्लस 5 21 3 प्लस 2 5 8 प्लस 2 10 और 5 प्लस 4 9। दिस इज द आंसर। तो ये आपका हो गया आंसर मैच कर लीजिए। क्लियर है, आपका सही आंसर हो गया, करेक्ट। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो है हम लोग 4 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। अब साइन कॉस में घबराना नहीं है, आसान है। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ प्लस करना है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब ऐड करना है तो हम लोगों का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। क्यों हुआ, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे, आ जाएगा आंसर। क्लियर है। अब हम लोग एक खास बात देखेंगे मैट्रिक्स में, ठीक ना। तो ये जो हम लोग ऑर्डर अगर डिफरेंट हो तो ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या सेम ही ऑर्डर को कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर सेम है तभी एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में, तो यहां पर याद रखना, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम then it will be added or subtracted, otherwise addition or subtraction is not possible। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं a इज इक्वल टू 2 5 और यहाँ पर 7 - 3 ले लेंगे। हमारा ये 2 × 2 का ऑर्डर है, 2 रोज 2 कॉलम, और b जो हमने ले लिया 3 5 7 -2 3 6, 2 × 3 का ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है इक्वल नहीं है, मीन्स दैट एडिशन डज नॉट टेक्स प्लेस।
और सब्ट्रैक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर A11 को A11 के साथ करोगे, A12 को A12 के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ A13 है ही नहीं, तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। सब और एडिशन नहीं पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सेम ऑर्डर के साथ करते हैं, ठीक ना। लेकिन क्या हो अगर हमारा ऑर्डर जो है डिफरेंट हो, तो क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो देखते हैं इस चीज को, ठीक ना। तो यही क्वेश्चन है, अगर A प्लस बी नॉट पॉसिबल और A माइनस बी भी जो है पॉसिबल नहीं है, तो क्या A इंटू बी जो है पॉसिबल है, वो देखते हैं। तो A इंटू बी के लिए जो देखेंगे 2 5 7 माइनस 3 और इंटू करिए 3 5 7 माइनस 2 3 6। अब जो है इसके रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो यहां तो पॉसिबल है, 2 इंटू 5 को इसके साथ हम लोग कर सकते हैं, इसके कॉलम के साथ, इसको जो है इसके साथ भी कर सकते हैं और इसको इसके साथ भी पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर है। फिर इसको हम लोग रो को जो है इसके कॉलम के साथ, इसके कॉलम के साथ, इसके कॉलम के साथ कर सकते हैं, तो यहां पर ये पॉसिबल है, ठीक ना। तो इसमें जो है लेकिन वो देखना पड़ता है कि पॉसिबल होगा कि नहीं। अब देखो यहां पर 2 इंटू 3, 3 2 6 प्लस 5 2 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 10, और फिर इसको फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं, तो 5 2 10 आप प्लस 5 3 15, और फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो यहां पर हो जाएगा 7 2 14 प्लस 6 5 30। अब यहां पर अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ हम लोग करेंगे। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, तो 7 3 21 और माइनस माइनस प्लस 3 2 6, तो 7 5 35। अब इसका सेकेंड कॉलम के साथ 7 5 35 और प्लस माइनस माइनस 9, और उसी तरह से सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ करते हैं, 7 7 49 और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 3 18। नाउ देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया, ठीक ना। तो यहाँ जो है हो जाएगा 6 माइनस 10 हो जाता है हमारा जो है यहाँ से 6 माइनस 10 माइनस 4, ठीक ना। 10 प्लस 15 25 और 30 प्लस 14 तो 44, और 21 प्लस 6 27 और 35 माइनस 9 26 और 49 माइनस 18 31। तो ये हमारा जो है 2 इंटू 3 का ऑर्डर फॉर्म हुआ। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है 2 इंटू 2 के ऑर्डर को 2 इंटू 3 के ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लियर है। लेकिन क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में भी क्या पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर तो एलिमेंट्स 2 था तो आ गया, लेकिन क्या हो कि अगर ये कॉलम 2 इंटू 2 हो और ये 3 इंटू 3 हो, तब पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो है 2 इंटू 2 का ऑर्डर हो, तो ये है 2 इंटू 2 और 4 3 और 6, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन 3 5 माइनस 1 2 6 3 और 3 5 माइनस 2, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन इसके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं है। ये अगर ए हो और ये बी है तो ए इंटू बी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके दो रो हैं और इसके 3 कॉलम हैं, तो 2 रो का 3 कॉलम के साथ नहीं होगा। मतलब 3 कॉलम में यहां पर 2 रो का 3 रो वाला है, तो 3 कॉलम तो पॉसिबल है, लेकिन 3 रो जो है नहीं पॉसिबल है। अब इसके पॉसिबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि इसमें जो है 3 कॉलम चाहिए, ठीक ना। तो ये अगर मान लेते हैं ए रहा था 2 4 और यहां पर -3 कर लेते हैं और 3 6 -2 अगर हो या फिर कुछ भी प्लस में भी हो, तो ये 3 कॉलम पॉसिबल